अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा आलम और आज मैं आपके साथ एक ज़ाती तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ। और आई होप कि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं बल्कि इस्लामाबाद में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये पेश आ चुका है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में पैदा हुई हूँ और बचपन से मैं किराए के मकान में रह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उस मुँह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे। चूँकि बचपन से किराए के मकान में रह रहे हैं और गवर्नमेंट फ्लैट्स जो हैं उनमें रह रहे हैं, उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके मुलाजिम हैं उनको मकान अलॉट किया जाता है और उसके बाद अगर वो उसमें नहीं रहना चाहते हैं तो वो उसको आगे रेंट आउट कर देते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद में कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के घरों में रह रहे हैं और बचपन से मैं ये भी देखती आ रही हूँ कि उन लोगों को घरों से निकाल दिया जाता है विदाउट किसी नोटिस के, विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के। अचानक से छापा पड़ता है और आपको घर से निकाल दिया जाता है। आपको कोई मोहलत नहीं दी जाती है, आपसे ना बच्चों का लिहाज किया जाता है ना बुजुर्गों का लिहाज किया जाता है। आपको माली नुकसान भी होता है और आपको जहनी तकलीफ भी मिलती है इसमें। तो आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं अगर अपना तजुर्बा शेयर करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं एक किराए के मकान में रह रही थी तो स्टेट ऑफिस वालों ने उस पर आप ये कह लें कि जब इनका वो एक क्रैकडाउन का अमल शुरू होता है वक्त, तो उसमें ये लोग छापे मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब मैं उस घर में थी और हमारे घर पे इसी तरह स्टेट ऑफिस के अमले ने छापा मारा, उसमें पुलिस वाले एहलकार भी होते हैं, सीडीए की इंक्वायरी वाले लोग भी होते हैं और इसके अलावा घर पे कोई ना भी हो तो वो ताला तोड़ के भी अंदर चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ क्योंकि घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था और किसी ने कंप्लेन की या जो भी इशू था वट इस तरह से उन्होंने सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कोई नहीं आपको नोटिस दिया कि आपके पास इतना टाइम है, आप घर खाली कर दें। खैर, एक बड़ी बात लंबी होती चली जाएगी, मुद्दे की जानिब आती हूँ। ये तो एक रुख था ना कहानी का कि जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनके साथ क्या होता है। अब दूसरा रुख ये है कि जिनको घर अलॉट होते हैं और अगर फॉर एग्जांपल उस घर के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, कोई कब्जा माफिया वहां पर बैठा हुआ है, तो वो जाते हुए क्या करता है। ये मैं हमेशा से यही सोचती थी कि यार हमारे घर पे छापा पड़ा है, हमें निकाल दिया है, तो हम तो चुप करके मासूम से लोग बेचारे सादे से हैं, अपना सामान बोरिया बिस्तरा उठाया और निकल के ये गए, कोई पता नहीं है घर किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो बहरहाल मेरे अपने ही एक अजीज हैं, बहुत अजीज हैं और बहुत करीबी रिश्ता है मेरा उनके साथ। उनको भी रिसेंटली एक घर अलॉट हुआ है इदारे की जानिब से, लेकिन वो जो घर उनको अलॉट हुआ वहां पर एक पुलिस एहलकार ने कब्जा किया हुआ था। चले ठीक है, अब ये गए हैं वहां पर और इन्होंने पुलिस वाले से बात की है कि भाई ये घर हमें अलॉट हो गया, आप खाली कर दें, आपके पास इतना वक्त है, ये जितना भी वक्त आपने लेना है। तो वो तो पहले अपने उस पर अड़ा रहा कि भाई उसने घर खाली नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसको किसने इतनी शय दी हुई थी या उसके पीछे किसका हाथ था कि वो इतनी हिम्मत से बोल रहा था कि मैंने घर खाली नहीं करना। बहरहाल ये एक तरीका था कि हमने सादा अल्फाज में उसको बता दिया कि घर खाली कर दे। जब ये अमल नहीं हुआ इस बात के ऊपर तो हमने दूसरा तरीका इख्तियार किया, वो यही था जो हमारे साथ हो चुका है, बल्कि मेरे साथ कई इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के साथ हुआ है कि पुलिस एहलकार, स्टेट ऑफिस का अमला, इसके अलावा सीडीए की इंक्वायरी के लोगों को लेकर वहां जाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि घर खाली करें, बल्कि ऑन द स्पॉट घर खाली करवाया जाता है। अब जब ये सारा अमला वहां पर गया है और उनसे कहा कि आप घर खाली करें, वहां पर जो पुलिस वाला बंदा था उसने अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया हुआ था, टाइल्स वगैरह और ये सब। तो उसको ये कहा गया कि भाई आपका जो 1.5-2 लाख रुपए बनते हैं वो आप लें और घर खाली कर दें, आप अपना नुकसान क्यों करेंगे। लेकिन नहीं, उसने कहा कि नहीं, मैं क्यों पैसे लूं। उसने वो टाइल्स जो उसने अपने पैसों की लगवाई थी वो तो सब उसने तोड़ दी, घर को खंडर बना ही दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो सीडीए का, जो गवर्नमेंट का फ्लैट है जो कि हुकूमत की मलकियत है, वो उसके दरवाजे तक उखाड़ के ले गया। मतलब किस किस वजह से उसने ये किया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये कि उसने दीवारों के ऊपर स्याही फेंकी, घर के दरवाजे, वॉशरूम, पाइप, हर चीज को उसने तहस नहस कर दिया। मतलब वो देखने के भी काबिल नहीं है, कि रहना तो दूर की बात, देखना भी बड़ा मुश्किल था उसको। हर तरफ पत्थर, टाइल्स और उनका कचरा, हर चीज फैली हुई है और वो गालियां बक रहा है वहां पे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। वो जितना भी अमला खड़ा हुआ है वहां पे, पुलिस वाले उसमें शामिल हैं, उसमें स्टेट ऑफिस के बंदे थे, उसमें इंक्वायरी वाले खड़े हुए थे। वो वीडियोस मेरे पास मौजूद है, घर की भी वीडियो मेरे पास है और इसके साथ साथ इस अमले की वीडियो भी मेरे पास है। सवाल मेरा ये है कि इस कहानी का एक रुख जो है वो ये है कि आप देखें कि एक आम गरीब इंसान जो अपने बीवी बच्चों के साथ एक घर में किराए के लिए रह रहा है और वो अपनी मर्जी से तो नहीं रह रहा, या उसने आके किसी से जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि आप मुझे यहाँ से निकालें या आप मुझे घर किराए पे दें। डेफिनेटली वो जिस बंदे को अलॉट हुआ है, ही डोंट वांट टू लिव इन दैट फ्लैट और अपार्टमेंट, वो आगे से उसको रेंट आउट कर रहा है, तो इसमें उसकी गलती है। आप बिना किसी नोटिस के वहां तो छापा मार देते हैं। ये एक रुख है कि इस तरफ आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। दूसरी जानिब जो कब्जा माफिया है,
जिसको सहूलतकार है, जिसके पीछे जो उनको इतनी शय दे रहा है कि वो इतनी जुर्रत और दिलेरी के साथ कह रहा है कि मैंने घर नहीं खाली करना, घर खाली करना है तो मैंने तहस नहस करके जाना है ताकि अगला बंदा रहने के काबिल है ना हो यहाँ पे। चले, वहां जो पुलिस वाले खड़े थे वो हाथ बांध के खड़े थे जैसे वो उसके नौकर हैं, और मैं हैरान हूं कि वही पुलिस वाले जब किसी किराएदार का मकान खाली करवाते हैं, जो बेचारा आम सा गरीब सा बंदा होता है, उस टाइम तो मेरा ख्याल है इनके दिल में कोई, इनके सीने में ना दिल नहीं होता है। उस टाइम ये कहते हैं कि इनके पास एक ही जुमला होता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम मजबूर हैं। ना बच्चों का लिहाज करते हैं, ना ये देखते हैं कि कुरान पाक और जूते एक चादर में आप बांध रहे हैं, इस तरह भी करते हैं। ये मेरे ऊपर बीती हुई है, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये होता है। लेकिन मुझे कहानी का दूसरा रुख नहीं पता था कि अगर किसी को अलॉट हो रहा है, हम तो देखें, हम कॉपरेट करते हैं कि अगर किसी को अलॉट हो गया है और वो आ गया है तो हम तो बेशक हमारा सामान सड़क पे पड़ा है, हम जहां मर्जी जाएं, हम उनका घर उनके हवाले कर देते थे। एक साइड ये थी। दूसरी साइड जब मुझे ये पता चली, जब मैं घर गई हूँ, वो वीडियो भी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और जब मैंने उस घर की हालत देखी, हर तरफ कचरा, वो टाइल्स टूटी फूटी पड़ी हुई है, दीवारों के ऊपर स्याही फेंकी हुई है, कोई दरवाजा उस बंदे ने नहीं छोड़ा, वॉशरूम की सीट्स और पाइप्स और सब कुछ उसने निकाल के फेंक दिया, शीशे तोड़ के गया है वो लिटरली। तो एक साइड ये है। तो वही अमला जो तब वहां पे फिरौन बना हुआ होता है और यहाँ पे आज वो एक मासूम से बने हुए खड़े हैं हाथ बांध के। और तो और इसके ऊपर सोने पे सुहागा, एक बंदा वहां पे ये कहता है कि जिनको घर अलॉट हुआ है वो थोड़े से मौलवी टाइप हैं, तो उस पर कहा गया कि ये मौलवी तो हमें कल को काम नहीं आएगा, हमें तो ये पुलिस वाला ही काम आएगा। मतलब आप अंदाजा करें कि किस किस्म के लोग हैं। पहले तो सबसे पहले प्लेस पे तो ये घर दे ही नहीं रहे थे। जो इंक्वायरी वाले, ये एक पूरा माफिया, ये मिले हुए हैं सारे आपस में, जहां पे इनका मफाद। अगर आप पहले तो ये देखें कि ये घर दे क्यों रहे हैं, घरों की फाइल्स गायब क्यों होती हैं, कहाँ जाती हैं वो फाइल्स, किसके अंडर होती हैं, कौन उनको घरों को किराए पे देता है, और फिर मिलकर खुद ही छापे मारते हो। 6 महीने एक बंदे को दे दिया, उसको फारिग किया, दूसरे को दे दिया ज्यादा किराए पे, और ये इनका सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी लेते हैं घर किराए पे देने से पहले, वो सालों सालों वापस नहीं करते। मुझे भी वापस नहीं की हुई है, मैं भी अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तो ये सब कहानी है। अब जब घर एक बंदे को अलॉट हो गया तो वो बंदा बड़े मजे से गालियां भी दे रहा है वहां पे, और वो टाइल्स भी तोड़ रहा है और सब कुछ बक रहा है। उसको कहा कि यार तुम अपने पैसे ले लो जो तुम्हारे बनते, लेकिन उससे कहा कि नहीं मैं क्यों लूं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कौन सा दो कौमी नजरिया कि एक तरफ गरीब इंसान को धक्के मार के घर से निकाल दिया जाता है और दूसरी जानिब एक जो कब्जा माफिया है उसको सहूलतकारी की जाती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है चारों तरफ से कि हम इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब मैं निहायत एहतराम के साथ अपने डायरेक्टर जनरल स्टेट ऑफिस उबैदुद्दीन साहब जो हैं, IG इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी साहब, चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा साहब, और इसके अलावा DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब से निहायत एहतराम के साथ मुखातिब हूँ। और मैं बराए करम के हमें बताएं कि इस मुल्क में कोई कानून है भी या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई कानून है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, क्योंकि हमेशा से गरीबों के साथ यहाँ पर ज्यादती होती देखी है मैंने, और अमीर जो है वो निकल जाता है। चाहे आप अभी जो रिसेंटली D चौक में मामला हुआ है जिसमें एक जज के बेटे ने 2 लड़कियों को कुचल दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। और दूसरी जानिब अभी रिसेंटली रजब भट्ट हैं, हमारे यूट्यूबर हैं, वो पाकिस्तान वापस आए हैं और उनकी हाई कोर्ट में पेशी थी। और कैन यू इमेजिन कि वो एक V8 प्राडो गाड़ी में आए हैं, आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ द कार, वो उसमें आए हैं और उनकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता छोड़ा हुआ था उनके लिए कि वो पधारें और तशरीफ लेके आए और हम उनसे बात करें। तो ये कौन सा दो कौमी नजरिया है कि गरीब बेचारा तो रुलता रहता है, वो कचहरियों के चक्कर काटते काटते उसको तो टाइम ही नहीं मिलता। तो अक्सर तो बेचारे मर भी गए होते हैं, तो उनके मरने के बाद उनको नोटिस आ रहा होता है कि आपकी तारीख है इस केस की, तो आप आ जाएं, तशरीफ लें। अब बेचारे कब्र से उठ के तो आ नहीं सकते हैं। तो मुझे बताएं कि अब हम इसके लिए क्या आपसे उम्मीद रखें कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। एक आम पुलिस वाले की जरूरत तो ये मैंने आपको दिखा दी, दूसरी आपने जज के बेटे की भी जरूरत देख ली कि उसने रातों रात 2 लड़कियों को कुचला और अगले दिन वो बेचारा बरी हो चुका है। उन लड़कियों को कोई पूछने वाला नहीं। अब नहीं पता कि उसको उनके जो खानदान वाले उनको डराया धमकाया गया या इसके पीछे क्या कहानी उन्होंने की है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कानून मैंने तो नहीं देखा। बेचारे आम रेडियो वाले जो होते हैं उनको वो CDA वाले उठा के ले जाते हैं, उनको कोई नोटिस पता नहीं मुझे देते भी हैं या नहीं। चलो ये चीजें तो अभी तक मैंने बात कर ली। इसके अलावा जो CDA के जो इंक्वायरी वाले लोग हैं उनकी भी खातिर तवाज़ुन मैं करूंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, वो बाद में करूंगी। इसके अलावा स्टेट ऑफिस वाले, क्या उनको ये इजाजत है या कोई ऐसा रूल है कि अगर घर पे कोई मौजूद नहीं है तो क्या आप ताला तोड़ के अंदर जा सकते हैं? ये चीज भी मैं आपसे इस पे बात करूंगी। इसमें लॉयर को इन्वॉल्व करेंगे और पूछेंगे क्या किसी कानून में ये है या नहीं है। और क्या पुलिस वाला
अगर हुकूमत की कोई मलकियत है, कोई भी चीज है, चाहे वो घर है, उसके घर के अंदर कोई दरवाजा या एक नल भी है, तो क्या वो इस चीज का अहल है कि वो जाते जाते उसकी सारी चीजों को नुकसान पहुंचा के जाए या तोड़ के जाए? क्या इसके खिलाफ कोई कानून है या नहीं है? अब हम उम्मीद रखते हैं कि इस मामले पर आप चारों की जानिब से कोई अमल किया जाएगा या तहकीक शुरू करवाई जाएगी, शफाफ तहकीक शुरू की जाएगी, वरना हम ये मामला आवाम पे भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपकी तरफ से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें वो पुलिस वालों की भी सारी शक्लें नजर आ रही हैं, उस जो पुलिस एहलकार जो उस घर पे कब्जा करके बैठा हुआ तो उसकी सारी शक्लें भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा जितना भी अमला वहां पे खड़ा था वो सब भी उस वीडियो में है। तो हमें भी कोई फिर और स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप चारों से कि आप लोग इंसाफ करेंगे। हाँ देखें, हम हमारे साथ तो जो हमने तो आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया। हम बेशक किराए पे थे, उसमें हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमने किया कोऑपरेट। हम घर छोड़ के चले गए, और अगर किसी को अलॉट हो रहा है तो अब वहां पे अगर कब्जा माफिया बैठा है तो वो एक अलग सीन आ गया। आप देखते हैं कि आप इसमें क्या करते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि